वेलकम बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक में लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे। लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने बात किया था डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में। इसी तरह हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे आज के क्लास में डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कितने तरह के होते हैं? ये 3 तरह के होते हैं, जैसे प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन एंड टर्शियरी हाइड्रोजन। प्राइमरी हाइड्रोजन हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? तो वो हाइड्रोजन कहता है द हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन प्राइमरी कार्बन, जो प्राइमरी कार्बन पे प्रेजेंट होगा उसी हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी हाइड्रोजन। ठीक है ना? प्रेजेंट ऑन प्राइमरी कार्बन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बाबू? प्राइमरी हाइड्रोजन। जैसे अगर हम इसके एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं CH3, ठीक है ना? दिस कार्बन इज प्राइमरी। व्हाई इट इज प्राइमरी? बिकॉज दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू ओनली वन अदर कार्बन एटम। कहता है दोज कार्बन विच इज कनेक्टेड टू सिंगल कार्बन एटम, सच कार्बन एटम इज कॉल्ड, क्या होता है? प्राइमरी कार्बन। ये कार्बन कितने से कनेक्टेड है? वन कार्बन से कनेक्टेड है, सो दिस कार्बन इज प्राइमरी कार्बन। एंड ऑल्सो दिस कार्बन इज प्राइमरी। व्हाई इट इज प्राइमरी? बिकॉज दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू, ठीक है ना, अदर सिंगल कार्बन एटम। ठीक है। अब जैसे यहाँ देखो, अगर ये कार्बन का पूछा जाए हमसे क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन, यानी 1 डिग्री कार्बन कितने होंगे? 1 और 1 2 होंगे। एट द सेम टाइम ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन कितने होंगे बाबू? तो अभी मैंने बताया कि वो हाइड्रोजन जो प्राइमरी कार्बन पे प्रेजेंट हो। प्राइमरी कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है बाबू? 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, कितने होंगे? 6 होंगे। क्या समझ में आया? बहुत सिंपल है बाबू, ठीक है ना? अब जैसे हम सेकेंडरी हाइड्रोजन की बात करें तो सेकेंडरी हाइड्रोजन सीधा बात है वो हाइड्रोजन जो सेकेंडरी कार्बन पे प्रेजेंट हो। द हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन, ठीक है ना, सेकेंडरी कार्बन, ठीक है ना, सेकेंडरी कार्बन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बाबू? सेकेंडरी हाइड्रोजन। उसी तरह अगर हम बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल को हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ देखो CH3, CH2 एंड CH3, ठीक है ना? This middle carbon is secondary. Why it is secondary? Because this carbon is connected to 2 other carbon atom like CH3 and CH3. तो ये कार्बन हमारा क्या है? ये सेकेंडरी कार्बन है, ठीक है ना? ये वाला कार्बन क्या है? प्राइमरी है। अगेन दिस कार्बन इज प्राइमरी। क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन कितने होंगे? प्राइमरी कार्बन लाइक 1 डिग्री कार्बन कितने होंगे? 1 और 1 2 होंगे। अगर यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ सेकेंडरी कार्बन कितने होंगे, तो नंबर ऑफ सेकेंडरी कार्बन कितने होंगे मेरे दोस्त? यहाँ पे कितने हैं? 1 है, ये होगा। एट द सेम टाइम ये भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन कितने होंगे बाबू? तो प्राइमरी हाइड्रोजन देखो तो जरा 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, कितने होंगे बाबू? 6 होंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन। तो सेकेंडरी कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 2, इसलिए सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने होंगे? 2 होंगे, आंसर। उसी तरह टर्शियरी हाइड्रोजन की बात करें तो कहता है द हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन 3 डिग्री कार्बन या टर्शियरी कार्बन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? टर्शियरी हाइड्रोजन। बोलो, बात समझ में आई? बहुत सिंपल सी बात है कि 3 डिग्री कार्बन के पास जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्शियरी बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ ले लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं क्या? चलो देखो जरा, CH3, CH, CH3, CH3, CH2, CH3, ये एक स्ट्रक्चर है। आप बताया जरा, दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू CH2 अदर कार्बन, यानी इस कार्बन से कनेक्टेड है, एक कार्बन से, तो ये प्राइमरी कार्बन होगा। ये कितने से कनेक्टेड है? चलो स्टार देते हैं। प्राइमरी के लिए सिंगल स्टार, सेकेंडरी के लिए हम डबल स्टार देंगे और टर्शियरी के लिए ट्रिपल स्टार देंगे, ठीक है? तो अब देखो यहाँ स्टार इसलिए दे दिए क्योंकि ये प्राइमरी है, ये भी वाला भी क्या है? प्राइमरी है। चलो सिंगल स्टार, और ये दिस कार्बन इज ऑल्सो प्राइमरी, ठीक है ना? दिस कार्बन इज क्या होगा? अब इस कार्बन को चेक करना है तो इसके अगल बगल में कितने कार्बन है ये काउंट कर लो बाउंडिंग के साथ। 1 और 1 2 है, इसलिए कौन सा कार्बन होगा? सेकेंडरी होगा। अब इस कार्बन को डिसाइड करना है तो आप यहाँ देखिए CH कार्बन, ठीक है ना, कितने अदर कार्बन से कनेक्टेड है? 1 2 3, तो ये क्या होगा? टर्शियरी होगा। बोलो, बात समझ में आ रही है मेरे दोस्त? यहाँ देखे जरा, यहाँ दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू 3 अदर कार्बन एटम, 1 इज CH3, अदर इज CH3 एंड अनदर इज क्या होगा? CH, सो दिस इज टर्शियरी कार्बन एटम। अब जरा मुझे बताएं, इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ
प्राइमरी कार्बन कितने होंगे बाबू, जरा मुझे बता। 1 2 3 और ये 4। तो अगर यहीं पे पूछा जाएगा नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन, तो आप कितने बताएंगे? 1 कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 3। तो आप क्या कर लेंगे, टोटल प्राइमरी कार्बन कितने हैं? 4 × 3 कितने होंगे बाबू? 12 होंगे। क्या समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है, ठीक है। उसी तरह सेकेंड क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ सेकेंडरी कार्बन कितने होंगे, जरा मुझे बताया सेकेंडरी कार्बन कितने होंगे बाबू? इसमें 1 ही है, तो नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने होंगे बाबू? बता जरा कितने होंगे? सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने होंगे? 2 होंगे, यानी 1 × 2 2 होंगे। थर्ड में ये पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ टर्शियरी कार्बन कितने होंगे बाबू? देखो जरा 2 है, और नंबर ऑफ टर्शियरी हाइड्रोजन कितने होंगे बाबू? वो 2 × कितने है बाबू? 1 2 होंगे। देखो 1 1 2 होंगे। क्लियर है? तो अब आप डिग्री ऑफ कार्बन को निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं कितने डिग्री ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, कितने डिग्री ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। बहुत सिंपल है, 2-4 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करके फिर अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। उससे पहले आप क्या करें, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लें। अब ये सारे क्वेश्चंस है, चलो हम लोग क्वेश्चन में हम लोग को दिखाना है कि कितने प्राइमरी कार्बन प्रेजेंट है, कितने सेकेंडरी कार्बन प्रेजेंट है, कितने टर्शियरी कार्बन प्रेजेंट है। तो आप जरा मुझे बताएं, ये वाला कार्बन कितने से कनेक्टेड? दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू क्या? सिंगल अदर कार्बन एटम। सो दिस इज प्राइमरी, सिंगल स्टार, प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी, ठीक है। तो प्राइमरी कार्बन की संख्या कितनी है जरा मुझे बताएं इसमें? 1 2 3 4। तो प्राइमरी कार्बन कितने हैं? 4 है। ये जो सेंट्रल में जो प्रेजेंट है, क्या ये प्राइमरी है? नहीं। क्या ये सेकेंडरी है? नहीं। क्यों सेकेंडरी नहीं है? क्योंकि सेकेंडरी में तो कार्बन का कनेक्शन 2 कार्बन एटम से होना चाहिए, लेकिन यहाँ कितने? 4 अदर कार्बन एटम से कनेक्शन है। मतलब ये क्या होगा? दिस इज क्वाटनरी कार्बन एटम, यानी क्वाटनरी कार्बन एटम कितने हैं? 1 है। अच्छा, इसमें ना तो सेकेंडरी है ना ही क्या है, टर्शियरी है, तो इस सबको 0 0 लिख देंगे। अगर हमसे पूछा जाए यहाँ प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं, तो प्राइमरी हाइड्रोजन, प्राइमरी कार्बन के पास कितने होते हैं? प्राइमरी कार्बन के पास अगर 1 है तो प्राइमरी हाइड्रोजन कितने होंगे बाबू? 3 होंगे। ये याद रखेंगे, ये एक बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन ये फेल भी कर जाता है मीथेन के केस में। क्लियर है? तो अब जरा मुझे बताइए, यहाँ 4 है तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से, मतलब ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अच्छा, सेकेंडरी क्या है? सेकेंडरी कार्बन 0, यानी सेकेंडरी हाइड्रोजन क्या होगा? 0। टर्शियरी कार्बन 0, मतलब टर्शियरी हाइड्रोजन क्या होगा? 0। अब यहाँ देखेंगे क्वाटनरी, यानी 4 डिग्री कार्बन तो है। क्या 4 डिग्री हाइड्रोजन होता है क्या? तो 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है। इसलिए हमने बताया कि हाइड्रोजन कितने तरह का होता है? 3 तरह का। क्यों नहीं होता जरा देखिए, आप खुद ही सोचिए। क्या 4 डिग्री कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्बन का ऑलरेडी 4 बॉन्ड बन चुका है। अगर यहाँ हाइड्रोजन डालोगे तो इस कार्बन का 5 बॉन्ड, जो कि गलत हो जाएगा, यानी 4 डिग्री कार्बन के पास हाइड्रोजन होता ही नहीं है। इस वजह से 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है। क्लियर है? अब जरा हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की बात करें। इसमें बताया जरा प्राइमरी कार्बन कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6। ये सब क्या है? प्राइमरी है। तो प्राइमरी कार्बन की संख्या कितनी है बाबू? 6 है। सेकेंडरी क्या है? 0। टर्शियरी क्या है? 0। क्वाटनरी कार्बन कितने हैं इसमें? 2 है। ये वाला क्या है बाबू? ये वाला क्वाटनरी कार्बन है। क्या है बाबू? क्वाटनरी कार्बन है। तो क्वाटनरी कार्बन कितने होंगे? 2 होंगे। अब जरा मुझे बताएं, इसमें प्राइमरी हाइड्रोजन कितने होंगे? तो 6 इंटू क्या कर देंगे? 3, विच इज इक्वल टू कितने होंगे? 18। सेकेंडरी हाइड्रोजन 0, टर्शियरी हाइड्रोजन 0। क्या क्वाटनरी हाइड्रोजन होता है? नहीं होता है। क्लियर है? अब इस वाले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की। थर्ड में हम बात करते हैं, ये वाला कार्बन क्या है? प्राइमरी। व्हाई इट इज प्राइमरी? बिकॉज दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू क्या है? 1, ठीक है ना, 1 अदर कार्बन एटम CH। ये CH3 एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए ये CH3 क्या है? प्राइमरी है। मतलब ये वाला प्राइमरी, उसी तरह ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी। प्राइमरी कार्बन की संख्या कितनी होगी बाबू? 4। क्लियर है? अब जरा मुझे बताएं, इसमें ये वाला कार्बन क्या होगा? दिस कार्बन इज टर्शियरी। व्हाई टर्शियरी? बिकॉज दिस कार्बन CH इज कनेक्टेड टू क्या होगा? 3 कार्बन एटम, 1 इज CH एंड 2 इज क्या है? CH3। तो इसमें टर्शियरी कार्बन कितने होंगे? सेकेंडरी कार्बन कितने होंगे? 0। टर्शियरी कितने होंगे? 2। अब जरा मुझे बताएं, क्वाटनरी कार्बन क्या आपके पास? 0। प्राइमरी हाइड्रोजन कितने होंगे? तो 4 इंटू क्या कर देंगे? 3। नहीं है तो सेकेंडरी हाइड्रोजन भी नहीं होगा।
टर्शियरी कार्बन है, हाँ 2 है, तो ये कितने होंगे, ध्यान रखें 2 डिग्री कार्बन के पास अगर 1 होगा तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 होंगे। 3 डिग्री कार्बन की बात करें तो 1 होगा, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, 1 होंगे। अगर 4 डिग्री कार्बन की बात करें 1, तो 4 डिग्री हाइड्रोजन क्या होगा, नहीं होगा। क्लियर है। तो अब जरा मुझे बताया जरा, यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे बाबू, तो इसमें क्या करेंगे 1 से गुना कर देंगे, ये कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, या ऐसे ही गिन न लो, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन है, और ये तो होता ही नहीं है। चलो इस वाले स्ट्रक्चर में बताना, प्राइमरी कार्बन ये वाला है, ये वाला कितने होंगे, प्राइमरी 2 होंगे, ये वाला क्या है, सेकेंडरी है, सेकेंडरी भी कितने होंगे, 2 होंगे। क्लियर है। क्या टर्शियरी है इधर में, नहीं है। क्वाटनरी है, नहीं है। प्राइमरी हाइड्रोजन कितने होंगे, 3 और 3 कितने होंगे, 6। सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 2 4। टर्शियरी 0, क्वाटनरी तो होता ही नहीं है। क्या इस क्वेश्चन को आप लोग इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन है, इसमें हमको डिसाइड करना है प्राइमरी कार्बन कितने होंगे, ठीक है ना, सेकेंडरी कार्बन कितने होंगे। तो प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, क्वाटनरी कार्बन, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शियरी हाइड्रोजन एंड क्वाटनरी हाइड्रोजन, ये हमको देखने हैं। तो पहले ये बताना जरा, ये कार्बन यहाँ इस सेंटर में भी कार्बन होगा, तो ये कार्बन एक ही लाइन से कनेक्टेड है, मतलब एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये वाला प्राइमरी 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 और ये प्राइमरी, टोटल प्राइमरी कितने हो गए, 3 यहाँ पे 1 ऊपर में, कितने होंगे, 4 होंगे। क्लियर है। अब सेकेंडरी के बारे में बात करते हैं। ये जो सेंट्रल वाला कार्बन है कितने से कनेक्टेड है, 1 2 3 4, तो ये क्या होगा, क्वाटनरी होगा, ध्यान रखेंगे। ये वाला कितने से कनेक्टेड है, तो यहाँ देखो, एक यहाँ वाले इससे 3 से कनेक्टेड है, मतलब ये क्या होगा, टर्शियरी होगा। ऊपर वाला भी क्या होगा, टर्शियरी होगा। क्लियर है। बाकी ये वाले जो कार्बन है कितने से कनेक्टेड है, 2 से कनेक्टेड है, सेकेंडरी 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 और ये सेकेंडरी। अब जरा मुझे बताओ सेकेंडरी कार्बन कितने होंगे, 1 2 3 4 होंगे। चलो टर्शियरी कार्बन कितने होंगे, 2 होंगे। क्वाटनरी कार्बन कितने होंगे, 1 होंगे। एकदम आसान सा है। अब हाइड्रोजन कार्बन कितने हैं, 4 है, तो हाइड्रोजन कैसे पता करेंगे, इसमें प्राइमरी कार्बन के लिए क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 × 3 कितना होगा बाबू, 12 होगा। उसी तरह सेकेंडरी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के केस में कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से, तो कितना है, 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। टर्शियरी हाइड्रोजन के केस में जितना कार्बन उतना ही हाइड्रोजन, 2 है तो 2 हाइड्रोजन, ये तो होता ही नहीं है। क्या समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग अगला टॉपिक की बात करते हैं। इससे पहले कुछ क्वेश्चन हम होमवर्क में भी दे देंगे, क्या करें, पहले आप वीडियो को नोट कर लें। अब ये हमारा कुछ क्वेश्चन है जो होमवर्क के लिए दिया गया है, जिसमें आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर नंबर्स। कितने प्राइमरी कार्बन है, कितने सेकेंडरी कार्बन है, कितने टर्शियरी कार्बन है और कितने क्वाटनरी कार्बन है। वैसे ही हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं, सेकेंडरी कितने हैं और टर्शियरी कितने हैं। जिसमें पहला वाला क्वेश्चन ये ऑलरेडी हमने BLN में लिखा है, आप इसको CA से बना के आप वहाँ से कर ले, या डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है, आसान है, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन है जो होमवर्क में है, इसमें आप सारे क्वेश्चन को बना लेंगे। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेंजीन, ध्यान रखिए, इसको क्या बोलते हो, बेंजीन बोलते हैं। इसमें ये कार्बन नंबर 1 ले लेते हैं, ये 2 है, ये कार्बन नंबर 3, ये 4, ये कार्बन नंबर 5 और ये कार्बन नंबर 6। इसमें जो डबल बाउंड है अल्टरनेट पोजीशन में है, 1 2 के बीच में है, उसके बाद 2 3 में ना होके कहाँ है, 3 4, यानी डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ऐसे फॉर्म को हम बोलते हैं कंजुगेटेड एल्किन। इसको क्या बोलते हैं बाबू, कंजुगेटेड। इसमें भी आपको डिसाइड करना है कि डिग्री ऑफ कार्बन कितने हैं, तो इसको हम ना, ये आपका होमवर्क आपके लिए रहेगा, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, इससे काम हो जाएगा। यहाँ ध्यान दें, आप डबल बाउंड ट्रिपल बाउंड को नहीं देखें, आप बस कार्बन को देखें, क्या ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट है, एक ही कार्बन से तो कनेक्ट है, चाहे वो डबल बाउंड से हो तब, चाहे वो ट्रिपल बाउंड से हो तब। तो दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू क्या होगा, सिंगल अदर कार्बन एटम। तो इस वजह से ये प्राइमरी कार्बन हुआ
और ये भी क्या होगा, प्राइमरी कार्बन होगा। तो प्राइमरी कार्बन 2, तो प्राइमरी हाइड्रोजन यहाँ पे कितने होंगे, 4 होंगे, ध्यान रखेंगे। क्लियर है। डबल बॉन्ड के केस में हाइड्रोजन एक घट जाएगा। यहाँ पे भी ये कार्बन क्या है, प्राइमरी ही है, और ये कार्बन भी क्या है, प्राइमरी कार्बन है। तो यहाँ प्राइमरी कार्बन कितने हैं बाबू, 2 हैं, और प्राइमरी हाइड्रोजन पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, ये भी 2 है। क्लियर है। और यहाँ पे प्राइमरी कार्बन कितने हैं, 2 हैं, प्राइमरी हाइड्रोजन कितने होंगे, यहाँ पे 4 होंगे। क्लियर है। इसकी बात कर लेते हैं। ये मीथेन है, ये सिंगल बाउंडेड है, ठीक है ना। इसमें कार्बन कितने होते हैं, प्राइमरी कार्बन 1 है। इसको सिंगल कार्बन हो या अकेला ही रहे तो भी प्राइमरी ही कहा जाता है। यहाँ पे प्राइमरी हाइड्रोजन कितने होंगे, 4 होंगे, ध्यान रखिए। इसमें 4 होते हैं। जनरली मैंने बताया था कि सिंगल बाउंड के केस में प्राइमरी कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होते हैं, 3, लेकिन मीथेन के केस में कितने होते हैं, 4। इसी वजह से इसको कुछ अथर ने इसको प्राइमरी कार्बन ना बोल करके सुपर प्राइमरी बोल दिया है। बट मैं बताना चाहता हूं कि सुपर प्राइमरी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बस वो एक नाम है, इसको सुपर प्राइमरी कार्बन कह दिया गया है, ठीक है ना। सुपर प्राइमरी कार्बन इसको कह दिया गया, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। तो आप इसमें भी डिसाइड कर लेंगे कि इसमें जितने भी कार्बन है वो सब क्या है बाबू, सेकेंडरी कार्बन है। तो उस तरह आप हाइड्रोजन भी डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लें। अब हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बाउंड एंड नंबर ऑफ पाई बाउंड। ये हम लोग ऑर्गेनिक में बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ ध्यान रखिए, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बाउंड है तो वो सिंगल बाउंड क्या कहलाता है, सिग्मा बाउंड कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, सिग्मा बाउंड। ये इसमें अगर पूछा जाए नंबर ऑफ, इसमें पूछा जाए नंबर ऑफ सिग्मा बाउंड कितने होंगे, तो सिग्मा बाउंड कितने होंगे बाबू, 1 होंगे। अगर यहाँ पे पूछा जाए नंबर ऑफ पाई बाउंड कितने होंगे, तो नंबर ऑफ पाई बाउंड कितने होंगे बाबू, 0, क्योंकि एक तो सिग्मा है, एक बाउंड है तो वो क्या हो गया, सिग्मा है। कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बाउंड है तो इस केस में अगर पूछा जाए नंबर ऑफ सिग्मा बाउंड, तो इसमें सिग्मा बाउंड कितने होंगे बाबू, 1 होंगे। नंबर ऑफ पाई बाउंड पूछा जाएगा तो पाई बाउंड कितने होंगे, पाई बाउंड कितने होंगे, 1 होंगे। यानी इसमें एक सिग्मा तो दूसरा पाई। इसमें फिक्स नहीं है, ये नीचे वाले को सिग्मा ले लो तो ऊपर वाला पाई, या ऊपर वाले को सिग्मा ले लो तो नीचे वाला पाई। देखो ये जो सिग्मा और पाई बाउंड होता है ये ओवरलैपिंग के बेसिस पे होता है, जो कि हम लोग हाइब्रिडाइजेशन नाम के कंसेप्ट में इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना। ये ऑर्गेनिक का चैप्टर क्या बोलते हैं, केमिकल बाउंडिंग में इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं कैसे ये बाउंडिंग होता है। ये जो सिग्मा बाउंड फॉर्म करता है ये कैसा ओवरलैपिंग करता है, इसमें हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है। कैसा होता है बाबू, हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है। जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है तो उससे सिग्मा बाउंड बनता है, ठीक है ना। और जब साइडवे ओवरलैपिंग होता है, साइडवेज ओवरलैपिंग होता है, तो इस ओवरलैपिंग से कौन सा बाउंड बनता है बाबू, इससे पाई बाउंड बनता है। कौन सा बाउंड बनता है बाबू, इससे पाई बाउंड बनता है, किससे, साइडवे से। ये जो जब भी सिग्मा बाउंड बनता है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में पाई बाउंड बनता है, याद रखिए, ठीक है ना। पाई बाउंड इज फॉर्म्ड परपेंडिकुलर प्लेन टू द सिग्मा बाउंड, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। धीरे धीरे इस सब पॉइंट का यूज होगा। यहां पे लिख देते हैं पाई बाउंड इज फॉर्म्ड परपेंडिकुलर टू द सिग्मा बाउंड। सिग्मा बाउंड के क्या होता है, परपेंडिकुलर में ये बनता है कौन सा बाउंड, पाई बाउंड का फॉर्मेशन होता है। अगर पूछा जाए स्ट्रेंथ वाइज कि सिग्मा और पाई में स्ट्रॉन्गर कौन होता है, तो देखो सिग्मा बाउंड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बाउंड। कहता है सिग्मा बाउंड इज स्ट्रॉन्गर देन किससे, पाई बाउंड। सिग्मा बाउंड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, किससे बाबू, पाई बाउंड से होता है। क्वेश्चन पूछ लेगा क्यों स्ट्रॉन्गर होता है, तो ये मोर एक्सटेंडेड ओवरलैपिंग होता है, ठीक है ना। अगर ये वाई घुसा दे तो इसका मेन रीजन हम लोग हाइब्रिडाइजेशन नाम का कंसेप्ट, जो कि अलग से हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसमें हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सिग्मा बाउंड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बाउंड, तो आप बस इसके रीजन को याद कर ले, बस इसको भी यहाँ पे जेन में रख के बाद में हम लोग सारे पॉइंट को करेंगे कवर, ठीक है ना। बिकॉज कारण है सिग्मा बाउंड
is formed due to more extended overlapping than पाई बाउंड। ये कुछ ज्यादा एक्सटेंडेड ओवरलैपिंग करता है कौन? सिग्मा बाउंड। किससे? पाई बाउंड से। इसलिए सिग्मा स्ट्रॉन्गर होता है किससे? पाई से। क्लियर है? अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बाउंड बना है तो पहले सिग्मा बाउंड बना है। पाई बाउंड उस समय क्या है? 0 है। इसका मतलब है कि अगर कभी भी बाउंड बनता है तो पहले सिग्मा बनता है, उसके बाद क्या बनता है? पाई बनता है। देखो यहाँ पे सिंगल बाउंड है तो पाई क्या है? 0। लेकिन जैसे डबल बाउंड आया इनके बीच में तब पाई आया है। मतलब पहले जो बाउंड बनता है वो कौन बनता है? सिग्मा। और जो बाद में उसके बाद उसके बीच में बनता हो क्या बनता है? पाई बनता है। लेकिन क्या वो उसके सेम प्लेन में बनता है कि परपेंडिकुलर प्लेन में बनता है? तो वो परपेंडिकुलर। लेकिन मेरे दोस्त ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, मतलब 2D में हम 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इसलिए हमको ये दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है ना? अब जैसे हम लोग बात कर लेते हैं CH, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बाउंड है, तो इसमें पूछा जाए नंबर ऑफ सिग्मा बाउंड कितने होंगे, तो बताएं। नंबर ऑफ सिग्मा बाउंड अभी भी 1 ही है। अगर पूछा जाता है नंबर ऑफ पाई बाउंड, तो मेरे दोस्त इसमें पाई बाउंड कितने हो गए? 2 हो गए। तो आप सोचो कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बाउंड है तब भी, चाहे डबल बाउंड है तब भी, चाहे ट्रिपल बाउंड है तब भी, तीनों केसेस में आप देखिए सिग्मा बाउंड कितने हैं? 1 है। क्या है बाबू? 1 1 1। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि कार्बन कार्बन एटम के बीच में इस तरह में मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्मा बाउंड कितने बन सकते हैं, तो बाबू 1 होंगे। कितने होंगे बाबू? 1 होंगे। क्लियर है? तो अगर बात करें मैक्सिमम नंबर ऑफ किसका? सिग्मा बाउंड, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्मा बाउंड कितने होंगे बाबू? 1 होंगे। अगर पूछा जाए मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बाउंड, तो पाई बाउंड कितने होंगे बाबू? 2 होंगे। मैक्सिमम तो 2 तक बन रहा है ट्रिपल बाउंड के केस में। अगर मिनिमम पूछा जाए, मिनिमम किसका? पाई बाउंड, तो मिनिमम पाई बाउंड कितने होंगे बाबू? 0 भी होंगे, क्योंकि सिंगल बाउंड के केस में होता ही नहीं है। तो ध्यान रखें, पहले कौन सा बाउंड बनता है, इसको हम ऐसे अपने लैंग्वेज में लिख लेते हैं। पहले सिग्मा बाउंड बनता है, फिर कौन सा बाउंड बनता है बाबू? पाई बाउंड बनता है। क्लियर है? पहले कौन सा बाउंड बनता है मेरे दोस्त? सिग्मा। उसके बाद कौन बनता है? पाई। दोनों में स्ट्रॉन्गर कौन होता है? तो सिग्मा इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई। अब हमको डिसाइड करना है कि सिग्मा बाउंड कितने हैं और पाई बाउंड कितने हैं। अब ध्यान रखो, सिग्मा बाउंड और पाई बाउंड किस तरह के कंपाउंड में डिसाइड होता है। ये जितने भी कार्बन कंपाउंड बनाते हैं वो कोवैलेंट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं मेरे दोस्त? कोवैलेंट बनाते हैं। क्लियर है? तो सिग्मा और पाई बाउंड हम जब भी डिसाइड करेंगे कोवैलेंट वाले में ही डिसाइड करेंगे। हम आयनिक में सिग्मा और पाई डिसाइड नहीं करते हैं, याद रखें। जैसे NaCl को हम लोग, वैसे ठीक है पहले जगह तो नहीं है, एक काम करते हैं, आप वीडियो को पॉज करके आप क्या करें, इसको नोट करें। सिग्मा और पाई बाउंड हम लोग जनरली किस में डिसाइड करते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड में। किस में डिसाइड करते हैं बाबू? जनरली हम लोग डिसाइड करते हैं किस में? कोवैलेंट में। कोवैलेंट कंपाउंड में हम लोग क्या करते हैं? सिग्मा पाई बाउंड को डिसाइड करते हैं। क्लियर है? क्या हम इसको आयनिक कंपाउंड में? नहीं मेरे दोस्त, आयनिक कंपाउंड में हम लोग सिग्मा पाई बाउंड डिसाइड नहीं करते हैं। अब जैसे देखें, हम लोग जनरली कोवैलेंट कंपाउंड में ही हम लोग सिग्मा बाउंड और पाई बाउंड को डिसाइड करते हैं और उसी में ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना? कोवैलेंट बाउंड क्या होता है? जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है? आयनिक कंपाउंड जो होते हैं जैसे NaCl, मेटल और नॉन मेटल जो होगा उसमें सिग्मा और पाई बाउंड नहीं होता है। क्लियर है? क्लियर समझ में आ रहा है ना? ध्यान रखेंगे, आयनिक कंपाउंड में सिग्मा और पाई बाउंड नहीं होता है, हम वहाँ डिसाइड नहीं करते। जब भी करेंगे तो कोवैलेंट कंपाउंड में। तो कार्बन जितने भी कंपाउंड बनाता है जनरली वो सारे क्या होते हैं? कोवैलेंट होते हैं। ठीक है? तो अब जरा हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं।
अभी मैंने बताया कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बाउंड हो तो सिग्मा बाउंड कितने होंगे बाबू, 1 होंगे। पाई बाउंड कितने होंगे, फटाफट बोलिए, 0 होंगे। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बाउंड होगा तो सिग्मा बाउंड कितने होंगे, 1 होंगे। और पाई बाउंड कितने होंगे, ये भी 1 होगा। क्लियर है। और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बाउंड होगा तो सिग्मा बाउंड कितने होंगे, इस केस में सिग्मा बाउंड भी 1 होंगे। और पाई बाउंड कितना हो जाएगा, 2 होगा। क्लियर है। अब जरा हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है कोवैलेंट, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ भी बनता है कोवैलेंट। कोवैलेंट जो कंपाउंड होते हैं जनरली नॉन मेटल के बीच में बनता है। कोवैलेंट कंपाउंड किसके बीच में बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। कोवैलेंट बाउंड किसके किसके बीच में बनता है बाबू, नॉन मेटल के बीच में बनता है। इसका मतलब क्लियर है, ये बात ध्यान रखेंगे कि कोवैलेंट बाउंड किसके बीच में बनता है, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल और नॉन मेटल का जो कंपाउंड होगा उसी में हम लोग सिग्मा बाउंड डिसाइड करेंगे। मेटल है और नॉन मेटल के बीच में बाउंड बनता है वो आयनिक बनता है, इसमें सिग्मा पाई डिसाइड नहीं किया जाता है। क्लियर है। अब इसके एग्जाम्पल में अब कहोगे कि सर नॉन मेटल कितने होते हैं, तो नॉन मेटल कौन कौन होते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है ना, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। ये सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। जिसमें ये वाला पार्ट किसका होता है, नोबल गैस का होता है। नोबल गैस ये कंपाउंड बनाते ही नहीं है। बाकी ये सब जो भी इनके बीच में कार्बन हाइड्रोजन कौन सा बाउंड बनाएगा, कोवैलेंट बनाऊंगा। क्या उसमें सिग्मा पाई डिसाइड होगा, एकदम होगा। लेकिन अगर कोई मेटल ले लो, Na, ये क्या है, मेटल है, अगर ये किसी के साथ होगा तो ध्यान रखेंगे उसमें आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा और उसमें सिग्मा पाई डिसाइड नहीं करते हैं। कोवैलेंट बाउंड क्या होता है, किसके बीच में होगा, नॉन मेटल के बीच में। जैसे यहाँ ये इतने ही अपने नॉन मेटल होते हैं, इसको आप याद कर ले। जिसमें ये वाला पार्ट होता है नोबल गैस का, जो कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। मतलब आपको रियली में बाउंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यही याद करने हैं। क्लियर है। अब जरा यहाँ पे देखिए, सोडियम अगर किसी इसमें से इन सबों में से किसी के साथ होगा वो आयनिक कंपाउंड बताएगा। और वैसे कंपाउंड के साथ क्या कोवैलेंट क्या सिग्मा और पाई डिसाइड करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन अगर इन्हीं के बीच में बाउंडिंग हुआ होगा तो वो कोवैलेंट होंगे और वैसे ही कंपाउंड में हम सिग्मा और पाई को डिसाइड करते हैं। बोलो बात समझ में आ गई। चलो हम आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। अब जरा यहाँ देखो, हम बात कर लेते हैं CH4। इसमें अगर पूछा जाए नंबर ऑफ सिग्मा बाउंड कितने होंगे और पाई बाउंड कितने होंगे, सिंपल सा बात है, सिग्मा बाउंड कितने और पाई बाउंड कितने। तो आप देखिए जरा, कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा, ऐसा होगा। देखिए जरा, इस कार्बन का इस हाइड्रोजन के साथ बन रहा है, बाउंडिंग हो रहा है। और कितने सिंगल बाउंड दिख रहे हैं, 1 2 3 4। तो सिग्मा बाउंड कितने होंगे बाबू, 4 होंगे। अगर क्या डबल होगा तब ना पाई आएगा। सिंगल बाउंड के केस में पाई क्या होता है, 0। सिंगल बाउंड के केस में पाई क्या होता है, 0। क्लियर है। अब ध्यान रखें, अगला क्वेश्चन है CH3। अब ध्यान दें, पूछा जाए सिग्मा बाउंड कितने होंगे, तो हाइड्रोजन का भी सिंगल बाउंड सिग्मा बाउंड होगा। तो 3 इस हाइड्रोजन का 3 इस हाइड्रोजन का, कितना सिग्मा हो गया, 6। और एक ये बीच में दिख रहा है, कितना हो गया बाबू, टोटल 7 हो गया। वेरी गुड। और पाई बाउंड कितने होंगे बाबू, पाई बाउंड होंगे इसमें 0, क्योंकि सिंगल बाउंड के केस में पाई बाउंड नहीं होता है। चलो अब हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगा लेते हैं। उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। अब देखिए जरा, हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है। जैसे CH2 डबल बाउंड CH2, इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं एथीन बोल लें, या इसी को बोलते हैं एथैलीन। ये वाला इसका आयुपैक नेम होता है, ये वाला इसका कॉमन नेम होता है। इसको थोड़ा एज ए रनर 10th में आपको ये पढ़ना है, C2, ठीक है ना, C2OH4 इसको बोलते हैं। क्लियर है। आपसे पूछा जाए इसमें सिग्मा बाउंड कितने होंगे, बताना जरा, सिग्मा बाउंड कितने होंगे बाबू। पहले हाइड्रोजन काउंट कर लो, तो 2 2 कितने होंगे, 4।
और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो सिग्मा कितना होता है 1 होता है। तो चार हाइड्रोजन का और एक इसके यहाँ पे कितना होगा बाबू 5 होगा। अगर पूछा जाए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पूछा जाए, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने होंगे इसमें बताना जरा। तो डबल बॉन्ड के केस में 1 पाई होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर है। इसका आयुपैक नेम बोलते हैं इसको एथाइन बोलते हैं। आई मेड मिस्टेक, इसको क्या बोलते हैं बाबू एथाइन। इसका कॉमन नेम क्या होता है, कॉमन नेम बोलते हैं या इसी को ट्रिवियल नेम भी बोल सकते हैं, एसिटिलीन। इसको एसिटिलीन बोलते हैं। ठीक है। पूछा जाए इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बाउंड कितने होंगे, तो पहले हाइड्रोजन काउंट कर लो। हाइड्रोजन कितने होंगे 1 कितने होंगे 2 होंगे, हाइड्रोजन 2। और इस ट्रिपल बाउंड के केस में सिग्मा कितना होता है 1 ही होता है, तो कितने होंगे 3। पाई बाउंड बताना जरा कितने होंगे। ट्रिपल बाउंड के केस में पाई बाउंड कितना बताया था मैंने 2। क्या समझ में आ रहा है, क्लियर होंगे। अगला क्वेश्चन CH3 CH2 CH3, ये सब क्या है बाबू सिंगल बाउंड है। तो सिंगल बाउंड में केवल क्या आएगा बाबू सिग्मा होगा, ये बात ध्यान में रखेंगे। सिंगल बाउंड वाले केस में केवल क्या होगा सिग्मा होगा। ठीक है। इसमें क्या पाई होगा, इसमें अगर पूछा जाए पाई तो पाई नहीं होगा। तो आप जरा मुझे बताएं इसमें सिग्मा बाउंड कितने होंगे। तो पहले हाइड्रोजन काउंट करो कितने होंगे 3 to 5 और 3 8, और जो ये बाउंड दिख रहा है 9 और ये 10। सिग्मा बाउंड कितना होंगे 10 होंगे। पाई बाउंड पूछा जाए तो कितना होगा बाबू बताना जरा। पाई बाउंड क्या है, कहीं पे है क्या 0। तो ध्यान रखें पूछा जाए क्या अल्केन सीरीज में पाई बाउंड होगा, तो नहीं होगा। अल्केन के सीरीज में पाई बाउंड होगा नहीं होगा। हम लोगों ने अल्केन पढ़ा था, अल्केन में क्या पाई बाउंड होगा, तो अल्केन में पाई बाउंड नहीं होगा। क्लियर है। इसमें केवल क्या होगा सिग्मा बाउंड होगा, सिग्मा बाउंड। तो हम लोगों ने अल्केन का मीथेन देख लिया, ठीक है ना, इसका इथेन देख लिया, प्रोपेन देख लिया। चलो अब इसका चौथा देख लेते हैं क्या होता है ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3, ये क्या है ब्यूटेन है। अब बताया जरा इसमें पाई बाउंड होगा नहीं होगा, सिंगल बाउंड है तो पाई बाउंड नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं सिग्मा बाउंड कितने होंगे। तो सिग्मा बाउंड हाइड्रोजन पहले काउंट कर लो 3 to 5 to 7 और 3 कितना होगा 10, और ये दिख रहा है सिग्मा एक ये और एक ये कितने होंगे 13 हो गए। पाई बाउंड कितने होंगे बाबू, तो अल्केन के केस में पाई बाउंड होता ही नहीं है, पाई बाउंड क्या है 0। यहाँ ध्यान रखेंगे इन केस ऑफ अल्केन पाई बाउंड इज नॉट फॉर्म्ड, बनता ही नहीं है क्योंकि सिंगल बाउंड तो केवल सिग्मा ही होता है। क्लियर है। तो अल्केन का हम लोगों ने देखा, इथेन देख लिया, प्रोपेन देखा, इसको प्रोपेन बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं हम ब्यूटेन बोलते हैं। इसी तरह आप पेंटेन का भी देख ही लो, पेंटेन हेक्सेन का CH3 CH2 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 CH3। क्लियर है। 5 कार्बन है, देखो तो जरा 1 2 3 4 5 पांचों सिंगल बाउंड से कनेक्टेड है, तो एकदम सिंगल बाउंड दिख रहा है आपको। तो जब 5 कार्बन है सिंगल बाउंड से तो अल्केन है भाई साहब, इसमें कोई ज़्यादा थोड़े ना लॉजिक लगाने वाली बात है, सिंपल सी बात है। अब जरा मुझे बताए इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बाउंड कितने होंगे। तो ट्रिक तो सीधा है कि हाइड्रोजन काउंट करो और उसके बीच का बाउंड गिन लो। तो हाइड्रोजन कितने होंगे 3 to 5 to 7 to 9 और 3 कितने होंगे बाबू 12, और ये सिंगल बाउंड 13 14 15 16 कितने होंगे बाबू 16 होंगे। क्या पाई बाउंड होगा, तो पाई बाउंड नहीं होगा। क्लियर है। पाई बाउंड हम काट दे रहे हैं, वैसे आप 0 लिखेंगे। क्या बाबू क्या लिखना है 0 लिखना है। अब क्या करें वीडियो पॉज करके नोट कर ले और हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्केन वाले केस में तो हम लोगों ने देखा कि सिग्मा बाउंड होता है लेकिन पाई बाउंड क्या होता है 0 होते हैं। अब जैसे अगला हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ अल्कीन का भी देख लेते हैं। तो अल्कीन के केस में यहाँ देखिए CH2 डबल बाउंड CH
CH3। ध्यान रखें, ये वाला जो केस है, इस केस में आप देखें जरा, पूछा जाए आपसे सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, तो सिग्मा बॉन्ड कैसे डिसाइड करते हैं बाबू? सबसे पहले टोटल हाइड्रोजन को काउंट करते हैं। हाइड्रोजन देखें जरा कितने, 3, 1, 4 और 2, 6। उसके बाद सिंगल बाउंड होगा तो सिग्मा होगा 7, और डबल बाउंड के केस में एक सिग्मा और एक पाई, तो ये सिग्मा होगा। कितने हो गए सिग्मा बाबू? 8 हो गए हैं। और पाई बाउंड कितने होंगे? 1 होंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। CH2 डबल बाउंड CH, डबल बाउंड CH2, ये भी अल्कीन का ही केस है। इसमें देखे जरा, सिग्मा बाउंड पूछा जाएगा, सिग्मा बाउंड कितने होंगे, तो बताना जरा सिग्मा बाउंड कितने होंगे बाबू। इसमें पहले हाइड्रोजन काउंट करना है, 2, 1, 3, 1 कितने होंगे 4 और 2 कितने होंगे 6, और यहाँ पे एक सिग्मा होगा 7, यहाँ पे एक सिग्मा 8 और यहाँ पे एक सिग्मा कितना होगा 9। अगर पाई बाउंड पूछा जाए तो पाई बाउंड कितने होंगे बाबू? एक डबल बाउंड वाले जगह पे कितने होंगे? 2 होंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, चलिए इस केस में बताइए सिग्मा बाउंड कितने होंगे। सिंपल है, पहले हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को काउंट कर लेंगे। 3, 1, 4, 1, 6, 5, 1, 6, 7 और 3 कितना होगा 10। हाइड्रोजन कितने हैं? 10 है। और यहाँ पे ध्यान रखें सिग्मा बाउंड, ये वाले सिंगल बाउंड वाले तो सिग्मा होगा 1, 2, 3, 4, 5 कितने होंगे सिग्मा बाउंड? 10 और 5, 15। पाई बाउंड कितने होंगे बाबू? तो पाई बाउंड कितने होंगे? 1, 1, 2 होंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? लेकिन क्वेश्चन ऐसे, ये तो हम लोग CSF में देख रहे हैं, क्वेश्चन BLN में आएगा मेरे दोस्त। किस में आएगा? BLN में। कैसा आएगा ये देखे जरा। ये क्वेश्चन है, देखे जरा, इसमें कार्बन कितने हैं? 1, 2, 3, 4। कार्बन 4 है। डबल बाउंड किसके बीच में है? 2 और 3 के बीच में है। तो ऐसा है, तो आप सीधा बात पूछा जाए सिग्मा बाउंड कितने होंगे, तो आप ध्यान रखें, ये कार्बन है तो इस कार्बन का पहले इसमें देख ले, सिग्मा 1, 2, 3 सिग्मा बाउंड ये है, प्लस हाइड्रोजन का आप काउंट करेंगे। यहाँ कितने हाइड्रोजन आएंगे? यहाँ 3 आएंगे हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना आएगा? 3 बाउंड बना है तो 1 हाइड्रोजन। यहाँ पे भी 1 आएगा और यहाँ पे भी कितने हाइड्रोजन? 3 आएंगे। 3, 3, 6 और 2 कितने होंगे? 8, यानी 8, 3 कितने होंगे? 11 होंगे। अब पाई बाउंड कितने होंगे बाबू? पाई बाउंड कितने होंगे? 1 होंगे। या जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे BLN का, तो आप उसका CSF बना ले। CSF कैसे बनाएंगे? हाइड्रोजन डाल दे 3, 3, 1, 1। अब काउंट कर ले सिग्मा बाउंड कितने होंगे। सिग्मा बाउंड के लिए वही सेम है, हाइड्रोजन 3, 1, 4 और 1 कितना 5 और 3 कितने होंगे 8, 9, 10, 11। पाई बाउंड कितने होंगे? 1 होगा। क्लियरली समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल है। अगर हम बात करें रिंग के केस की बात करें सॉरी, यहां देखें ये कार्बन है तो इसमें सिग्मा बाउंड पूछा जाएगा, सिग्मा बाउंड कितने होंगे, और पाई बाउंड तो सब सिंगल बाउंड है तो पाई बाउंड क्या होगा 0। सिग्मा बाउंड देखें जरा, इस कार्बन का 2 बाउंड बना है तो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन 6, यानी 6 हाइड्रोजन का सिग्मा बाउंड, और 7, 8 और 9 सिग्मा बाउंड कितने होंगे 9 होंगे। समझ में आ रहा है क्या? या इसको ऐसे समझ ले, यही रिंग है ना, इसका और में स्ट्रक्चर बना ना ले आप सीधा, हाइड्रोजन 2 2 2 हाइड्रोजन काउंट कर लो कितने हाइड्रोजन कितने होंगे 6 और एक 7 8 9 सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे 9 होंगे। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको और में कैसे लिख देंगे, हाइड्रोजन यहाँ 2 आएगा 2 2 और 2 आएंगे तो सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे बताना बाबू, काउंट कर लो जरा हाइड्रोजन कितने होंगे 8 हाइड्रोजन है 9 10 11 12 सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे 12। पाई बॉन्ड कितना होगा बाबू, तो पाई बॉन्ड 0 होगा। क्लियरली है? क्लियर हो गया? अब आप इस वीडियो को पॉज करके आप इसको क्या कर ले नोट कर ले। अब देखिए जरा, इस रिंग के अंदर में डबल बाउंड आ गया और इसमें पूछा जाएगा सिग्मा बाउंड कितने और पाई बाउंड कितने। तो ये वाला केसेस अल्केन की तरह है, सिग्मा बाउंड सब में है लेकिन पाई बाउंड क्या है 0। अब यहाँ पे डबल बाउंड आ गया मतलब पाई बाउंड आ गए।
अब जरा पूछा जाए तो पहले आप इसका BLN स्ट्रक्चर है तो CA से बना ले, अगर आपको स्ट्रक्चर समझने में प्रॉब्लम है तो। आप देखिए जरा, यहाँ हाइड्रोजन कितना आएंगे, 2 2, यहाँ पे कितना आएंगे 1 1। सिग्मा बाउंड काउंट करें तो जरा बताएं बाबू कितने होंगे, हाइड्रोजन काउंट कर लो, 2 2 4 5 6 हाइड्रोजन का, अब प्लस सिंगल बाउंड कितने होंगे 1 2 3 4, कितने हो गए 10। पाई बाउंड कितने होंगे बताना जरा बाबू, 1 होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें डबल बाउंड, इसको और में हम कैसे बनाएंगे, ये होगा। अब देखिए इस कार्बन का 3 बाउंड बना है तो 1 हाइड्रोजन, इसका भी 3 बना है, सब पे हाइड्रोजन। सिग्मा बाउंड कितने होंगे बाबू, हाइड्रोजन 4 प्लस रिंग में कितने सिग्मा बाउंड है 4, कितने हो गए 8। पाई बाउंड की बात करें तो पाई बाउंड कितने होंगे बाबू, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, कितने होगा 2 होगा। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। अब हम जैसे बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन का। इसको और में कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर को, यही है। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे कितना आएगा 1 1 1 1, यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा। चलो सिग्मा बाउंड कितने होंगे बताना जरा, इसमें हाइड्रोजन काउंट कर लो कितने हैं, हाइड्रोजन कितने होंगे 2 1 3 4 5 6 हाइड्रोजन है, प्लस रिंग में सिग्मा बाउंड कितने हैं, 5 कार्बन का रिंग है तो 5 सिग्मा होगा। 1 2 3 4 5 कितना होगा 11। पाई बाउंड की बात की जाए तो पाई बाउंड कितने दिख रहे हैं, तो जहाँ पे डबल होगा वो क्या होगा पाई होगा, तो 2 पाई बाउंड होंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। थोड़ी देर पहले इसके ऊपर चर्चा किए थे हम, बेंजीन बोलते हैं। इसमें देखे जरा, इसमें इस कार्बन के बीच में डबल बाउंड है, यहाँ पे डबल है और ये डबल है। हाइड्रोजन सब कार्बन के पास कितने आएंगे 1 1 आएंगे। सिग्मा बाउंड पूछा जाएगा तो पहले हाइड्रोजन काउंट करो कितने होंगे, 6 हाइड्रोजन है, प्लस रिंग में कितने कार्बन 6, तो सिग्मा बाउंड रिंग का कितना होगा 6, टोटल कितने हो गए 12। पाई बाउंड पूछे जाएंगे तो पाई बाउंड कितने हैं यहाँ 1 2 3। इसी में एक क्वेश्चन है जेई में पूछा था, क्या पूछ दिया था, रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बाउंड। रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बाउंड क्या होगा, सिग्मा और पाई का रेशियो करेंगे तो क्या होगा, इसका रेशियो निकालना, रेशियो क्या होगा, रेशियो क्या होगा, तो यहीं पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखा जरा, अगर सिग्मा बाई पाई का रेशियो निकालेंगे तो 12/3 कितना होगा 4/1, यानी 4:1 का रेशियो होगा। क्लियर है। एकदम आसान सा क्वेश्चन है कि नहीं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब थोड़ा ट्रिपल बाउंड वाला केस देख लेते हैं, ठीक है ना, अल्काइन वाला। तो अल्काइन की बात करें तो ध्यान रखें, सॉरी, हम लोगों ने अगर इस तरह का क्वेश्चन दे पूछा जाए सिग्मा बाउंड कितने हैं, तो ध्यान रखें सब कार्बन का आपको वैलेंसी पूरा करना पड़ेगा, ऑक्टेट पूरा करना होगा, आपको हाइड्रोजन यहाँ डालना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। तो अब पूछा जाए सिग्मा बाउंड कितने होंगे, तो पहले हाइड्रोजन काउंट कर लो कितने हो गए 6 प्लस 1 2 3 कितने होंगे 9 होंगे। पाई बाउंड कितने होंगे बाबू, ट्रिपल बाउंड के केस में कितने पाई बाउंड होते हैं, 2 पाई बाउंड और 1 सिग्मा बाउंड होता है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलो फिर क्या करो, जगह कम है, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें और हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्केन वाले केस में तो हम लोगों ने देखा कि सिग्मा बाउंड होता है लेकिन पाई बाउंड क्या होता है 0 होते हैं। अब जैसे अगला हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ अल्कीन का भी देख लेते हैं। तो अल्कीन के केस में यहाँ देखिए CH2 डबल बाउंड CH CH3। ध्यान रखें ये वाला जो केस है, इस केस में आप देखें जरा, पूछा जाए आपसे सिग्मा बाउंड कितने होंगे, तो सिग्मा बाउंड कैसे डिसाइड करते हैं बाबू, सबसे पहले टोटल हाइड्रोजन को काउंट करते हैं। हाइड्रोजन देखें जरा कितने 3 1 4 और 2 6। उसके बाद सिंगल बाउंड होगा तो सिग्मा होगा 7 और डबल बाउंड के केस में 1 सिग्मा और 1 पाई, तो ये सिग्मा होगा। कितने हो गए सिग्मा बाबू 8 हो गए हैं। और पाई बाउंड कितने होंगे
1 होंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। CH2 डबल बाउंड CH, डबल बाउंड CH2, ये भी अल्कीन का ही केस है। इसमें देखे जरा, सिग्मा बाउंड पूछा जाएगा, सिग्मा बाउंड कितने होंगे तो बताना जरा, सिग्मा बाउंड कितने होंगे बाबू। इसमें पहले हाइड्रोजन काउंट करना है, 2 1 3 1 कितने होंगे 4 और 2 कितने होंगे 6, और यहाँ पे एक सिग्मा होगा 7, यहाँ पे एक सिग्मा 8 और यहाँ पे एक सिग्मा कितना होगा 9। अगर पाई बाउंड पूछा जाए तो पाई बाउंड कितने होंगे बाबू, एक डबल बाउंड वाले जगह पे कितने होंगे 2 होंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, चलिए इस केस में बताइए सिग्मा बाउंड कितने होंगे। सिंपल है, पहले हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को काउंट कर लेंगे। 3 1 4 1 6 5 1 6 7 और 3 कितना होगा 10। हाइड्रोजन कितने हैं 10 है। और यहाँ पे ध्यान रखिए सिग्मा बाउंड, ये वाले सिंगल बाउंड वाले तो सिग्मा होगा 1 2 3 4 5 कितने होंगे सिग्मा बाउंड 10 और 5 15। पाई बाउंड कितने होंगे बाबू, तो पाई बाउंड कितने होंगे 1 1 2 होंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे, ये तो हम लोग CSF में देख रहे हैं, क्वेश्चन BLN में आएगा मेरे दोस्त। कैसे, किस में आएगा, BLN में। कैसा आएगा ये देखे जरा। ये क्वेश्चन है, देखे जरा, इसमें कार्बन कितने हैं 1 2 3 4, कार्बन 4 है। डबल बाउंड किसके बीच में है 2 और 3 के बीच में है। तो ऐसा है तो आप सीधा बात पूछा जाए सिग्मा बाउंड कितने होंगे, तो आप ध्यान रखें ये कार्बन है तो इस कार्बन का पहले इसमें देख ले, सिग्मा 1 2 3 सिग्मा बाउंड ये है, प्लस हाइड्रोजन का आप काउंट करेंगे। यहाँ कितने हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ 3 आएंगे हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना आएगा, 3 बाउंड बना है तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 1 आएगा और यहाँ पे भी कितने हाइड्रोजन 3 आएंगे। 3 3 6 और 2 कितने होंगे 8, यानी 8 3 कितने होंगे 11 होंगे। अब पाई बाउंड कितने होंगे बाबू, पाई बाउंड कितने होंगे 1 होंगे। या जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे BLN का तो आप उसका CSF बना ले। CSF कैसे बनाएंगे, हाइड्रोजन डाल दे 3 3 1 1, अब काउंट कर ले सिग्मा बाउंड कितने होंगे। सिग्मा बाउंड के लिए वही सेम है, हाइड्रोजन 3 1 4 और 1 कितना 5 और 3 कितने होंगे 8 9 10 11। पाई बाउंड कितने होंगे 1 होगा। क्लियरली समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल है। अगर हम बात करें रिंग के केस की बात करें सॉरी, यहां देखें ये कार्बन है तो इसमें सिग्मा बाउंड पूछा जाएगा, सिग्मा बाउंड कितने होंगे, और पाई बाउंड तो सब सिंगल बाउंड है तो पाई बाउंड क्या होगा 0। सिग्मा बाउंड देखे जरा, इस कार्बन का 2 बाउंड बना है तो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन 6, यानी 6 हाइड्रोजन का सिग्मा बाउंड, और 7 8 और 9 सिग्मा बाउंड कितने होंगे 9 होंगे। समझ में आ रहा है क्या, या इसको ऐसे समझ ले, यही रिंग है ना, इसका और में स्ट्रक्चर बना ना ले आप सीधा, हाइड्रोजन 2 2 2, हाइड्रोजन काउंट कर लो कितने, हाइड्रोजन कितने होंगे 6 और एक 7 8 9, सिग्मा बाउंड कितने होंगे 9 होंगे। समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको और में कैसे लिख देंगे, हाइड्रोजन यहाँ 2 आएगा 2 2 और 2 आएंगे तो सिग्मा बाउंड कितने होंगे बताना बाबू, काउंट कर लो जरा, हाइड्रोजन कितने होंगे 8 हाइड्रोजन है, 9 10 11 12, सिग्मा बाउंड कितने होंगे 12। पाई बाउंड कितना होगा बाबू, तो पाई बाउंड 0 होगा। क्लियरली है, क्लियर हो गया। अब आप इस वीडियो को पॉज करके आप इसको क्या कर ले, नोट कर ले। अब देखिए जरा, इस रिंग के अंदर में डबल बाउंड आ गया और इसमें पूछा जाएगा सिग्मा बाउंड कितने और पाई बाउंड कितने। तो ये वाला केसेस अल्केन की तरह है, सिग्मा बाउंड सब में है लेकिन पाई बाउंड क्या है 0। अब यहाँ पे डबल बाउंड आ गया मतलब पाई बाउंड आ गए। अब जरा पूछा जाए तो पहले आप इसका BLN स्ट्रक्चर है तो CA से बना ले, अगर आपको स्ट्रक्चर समझने में प्रॉब्लम है तो। आप देखिए जरा, यहाँ हाइड्रोजन कितने आएंगे 2 2, यहाँ पे कितने आएंगे 1 1, सिग्मा बाउंड काउंट करें तो जरा बताएं बाबू कितने होंगे। हाइड्रोजन काउंट कर लो 2 2 4 5 6 हाइड्रोजन का, प्लस सिंगल बाउंड कितने होंगे 1 2 3 4, कितने हो गए 10। पाई बाउंड कितने होंगे बताना जरा बाबू, 1 होगा। क्लियर है।
अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें डबल बॉन्ड, इसको और में हम कैसे बनाएंगे, ये होगा। अब देखिए इस कार्बन का 3 बाउंड बना है तो 1 हाइड्रोजन, इसका भी 3 बना है, सब पे हाइड्रोजन। सिग्मा बाउंड कितने होंगे बाबू, हाइड्रोजन 4 प्लस रिंग में कितने सिग्मा बाउंड है 4, कितने हो गए 8। पाई बाउंड की बात करें तो पाई बाउंड कितने होंगे बाबू, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, कितने होगा 2 होगा। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। अब हम जैसे बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन का। इसको और में कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर को, यही है। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे कितना आएगा 1 1 1 1, यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा। चलो सिग्मा बाउंड कितने होंगे बताना जरा इसमें, हाइड्रोजन काउंट कर लो कितने हैं, हाइड्रोजन कितने होंगे 2 1 3 4 5 6 हाइड्रोजन है, प्लस रिंग में सिग्मा बाउंड कितने हैं, 5 कार्बन का रिंग है तो 5 सिग्मा होगा। 1 2 3 4 5 कितना होगा 11। पाई बाउंड की बात की जाए तो पाई बाउंड कितने दिख रहे हैं, तो जहाँ पे डबल होगा वो क्या होगा पाई होगा, तो 2 पाई बाउंड होंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। थोड़ी देर पहले इसके ऊपर चर्चा किए थे हम, बेंजीन बोलते हैं। इसमें देखे जरा, इसमें इस कार्बन के बीच में डबल बाउंड है, यहाँ पे डबल है और ये डबल है। हाइड्रोजन सब कार्बन के पास कितने आएंगे 1 1 आएंगे। सिग्मा बाउंड पूछा जाएगा तो पहले हाइड्रोजन काउंट करो कितने होंगे, 6 हाइड्रोजन है, प्लस रिंग में कितने कार्बन 6, तो सिग्मा बाउंड रिंग का कितना होगा 6, टोटल कितने हो गए 12। पाई बाउंड पूछे जाएंगे तो पाई बाउंड कितने हैं यहाँ 1 2 3। इसी में क्वेश्चन है जेई में पूछा था, क्या पूछ दिया था, रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बाउंड। रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बाउंड क्या होगा, सिग्मा और पाई का रेशियो करेंगे तो क्या होगा, इसका रेशियो निकालना, रेशियो क्या होगा, रेशियो क्या होगा, तो यहीं पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखा जरा, अगर सिग्मा बाई पाई का रेशियो निकालेंगे तो 12/3 कितना होगा 4/1, यानी 4:1 का रेशियो होगा। क्लियर है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है कि नहीं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब थोड़ा ट्रिपल बाउंड वाला केस देख लेते हैं, ठीक है ना, अल्काइन वाला। तो अल्काइन की बात करें तो ध्यान रखें, सॉरी, हम लोगों ने अगर इस तरह का क्वेश्चन दे पूछा जाए सिग्मा बाउंड कितने हैं, तो ध्यान रखें सब कार्बन का आपको वैलेंसी पूरा करना पड़ेगा, ऑक्टेट पूरा करना होगा, आपको हाइड्रोजन यहाँ डालना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। तो अब पूछा जाए सिग्मा बाउंड कितने होंगे, तो पहले हाइड्रोजन काउंट कर लो कितने हो गए 6 प्लस 1 2 3 कितने होंगे 9 होंगे। पाई बाउंड कितने होंगे बाबू, ट्रिपल बाउंड के केस में कितने पाई बाउंड होते हैं, 2 पाई बाउंड और 1 सिग्मा बाउंड होता है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलो फिर क्या करो, जगह कम है, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। इसमें पूछा जाए सिग्मा बाउंड कितने होंगे मेरे दोस्त, कितने होंगे जरा आप बताएं। पहले हाइड्रोजन काउंट कर लो, कितने हाइड्रोजन है 2 है, उसके बाद ट्रिपल बाउंड में भी 1 सिग्मा, 2 3 कितने सिग्मा हो गए 5। पाई बाउंड पूछे जाएंगे तो कितने होंगे बाबू, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, कितने होंगे 4। क्या समझ में आ रहा है, एकदम आसान सा है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा जाए सिग्मा बाउंड कितने होंगे, तो पहले हाइड्रोजन काउंट कर लो, हाइड्रोजन कितने होंगे 1 2 और 1 कितने होंगे 4 हो गए, प्लस सिग्मा बाउंड देखो 1 2 3 4 5 6, सिग्मा बाउंड कितने होंगे 10। चलो पाई बाउंड की बात करें तो ट्रिपल बाउंड के केस में कितने पाई होते हैं 2, तो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, कितने होंगे 6 होंगे। क्या समझ में आ रहा है क्या, एकदम आसान सा क्वेश्चन है बाबू। अब हम बात कर लेते हैं रिंग में। तो ध्यान रखें, इन रिंग ट्रिपल बाउंड
डज नॉट एग्जिस्ट। रिंग के केस में ट्रिपल बॉन्ड नहीं आता है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि रिंग में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं हो पाता है। इसका रीजन हम अभी बता देते हैं, ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है? तो एंगल का स्ट्रेन हो जाता है। ठीक है, और ये टॉपिक हम लोग क्या कहाँ पे पढ़ेंगे? आइसोमेरिज्म में इसके बारे में, एंगल स्ट्रेन के ऊपर में चर्चा चलेगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, कोई पूछे क्या रिंग में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, तो आप बोलेंगे नहीं करता है भाई साहब। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे केस है, जैसे मैं बताना चाहता हूं, एक स्ट्रक्चर होता है बेंजाइन। बेंजाइन होता है, यहां पे ये ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। ये एक इंटरमीडिएट होता है जो 5 से 7 सेकेंड के लिए ही फॉर्म्ड होता है। ठीक है ना, इसको बेंजाइन बोलते हैं। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, वो इसलिए क्योंकि जो इसके इंटरनल पाई बॉन्ड है उसमें बहुत हाई रेजोनेंस हो रहा है, डेलोकलाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से ये पाई बॉन्ड स्टे कर जाता है। ठीक है ना, तो ये एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम रिएक्शन मैकेनिज्म में बात कर लेंगे। तो ये 6 मेंबर के रिंग में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट कर गया कि नहीं कर गया? तो मैं बताना ये चाहता हूं कि ये बात ध्यान रखें कि ये रेजोनेंस की वजह से एग्जिस्ट करता है, ऐसे ही एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। जैसे अगर कोई कहे इस तरह का स्ट्रक्चर, ये ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। समझ में आ गया क्या? लेकिन क्या मतलब 100 कार्बन नहीं, देखो मैं बताना चाहता हूं, इसकी एक, इस स्टेटमेंट का एक लिमिटेशन है। ठीक है ना, नहीं एग्जिस्ट करता है कब? मिनिमम 8 मेंबर रिंग। 8 मेंबर रिंग होगा, उससे कम, जैसे 7 कार्बन का रिंग है, उसमें ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। 6 कार्बन के रिंग में ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। ये कंपाउंड लिख देंगे यहाँ, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। मेरे दोस्त, ये नेचर में होता ही नहीं है। क्लियर है? क्यों नहीं होता है? तो वजह क्या है? एंगल स्ट्रेन। ये एंगल स्ट्रेन क्या होता है, इसमें हम आगे बात करेंगे आइसोमेरिज्म में। ठीक है, तो बस आप थोड़ा सा मतलब मैसेज टाइप का आप रख ले। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि क्या ट्रिपल बॉन्ड 8 मेंबर के कम कार्बन में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन 8 मेंबर के ऊपर एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? जैसे ये वाला स्ट्रक्चर की बात कर ले, ये कॉर्ड सिस्टम वाला है स्ट्रक्चर, ये 8 मेंबर है और ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। तो ध्यान रखें, ट्रिपल बॉन्ड 8 मेंबर से कम के रिंग में एग्जिस्ट नहीं करता, 8 से अधिक में एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे सिग्मा पाई करना होगा, आप आराम से कर लेंगे। आप इस कार्बन को मार्क कर ना ले, इस ऊपर वाले जितने भी कार्बन है सबके पास 2-2 हाइड्रोजन होंगे। तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12। तो इसमें सिग्मा बाउंड के केस में क्या लिख देंगे? 12 आप हाइड्रोजन ले लेंगे, और बाकी आप रिंग में कितने कार्बन है? 8, तो सिग्मा बाउंड कितने होंगे? 8 होंगे, यानी सिग्मा बाउंड कितने होंगे? 20। अब पाई कितना होगा मेरे दोस्त? 2 होंगे। क्लियर है? बोलो, सबों को समझ में आया क्या? एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आप ये वाला तो क्वेश्चन पहले ही हो चुका है, इसको मिटा दे रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। कैल्शियम कार्बाइड, इसका फॉर्मूला होता है बाबू CaC2। इसमें पूछा गया आपसे कितने सिग्मा बाउंड है और कितने पाई बाउंड है। तो आप बताया जरा, सिग्मा बाउंड कितने हैं? तो सिग्मा बाउंड कितना होगा बाबू? आपको दिख रहा है 1 2 3। और पाई बाउंड कितने होंगे बाबू? 2 यहाँ पे है, तो 2 ये हो गया। ठीक है, आप ऐसे बना दिए बाबू, ये गलत हो गया। कहिएगा सर क्यों, ये क्यों गलत हो गया? ये वाई, ये ऐसा गलत क्यों हो गया सर? इसका रीजन है ये जो कैल्शियम है क्या है बाबू? मेटल है। समझ में आ रहा है ना? और मेटल और ये नॉन मेटल क्या फॉर्मेशन करेगा? आयनिक का केस आएगा। समझ में आ रहा है ना? और उस केस में सिग्मा पाई डिसाइड नहीं होगा, तो ये दोनों सिग्मा बाउंड को काउंट नहीं करेंगे। लेकिन कार्बन कार्बन तो नॉन मेटल है, इसके बीच वाला सिग्मा काउंट होगा। तो इसमें पूछा जाए सिग्मा बाउंड कितने होंगे, तो 1, और पाई बाउंड कितने होंगे बाबू? तो 2 होंगे। बोलो, बात समझ में आई क्या? क्लियर है? तो यही क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन जेईई में पूछा जा चुका है। देख ले, बहुत एकदम कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। अगले क्लास में हालांकि हाइब्रिडाइजेशन भी हमको डिस्कस करना चाहिए, लेकिन मैं नोमेनक्लेचर के बाद उसका अलग से 5 क्लास का या 4 क्लास का सेशन लगा दूंगा।
ठीक है, आप आज के क्लास में यहीं तक रहने दें, अगले क्लास में हम लोग नेमिंग पे स्टार्ट करेंगे।